And by the way, I would like to ask you, like, what do you think exactly? Like, what do you mean by women should be like men? बिल्कुल. Like, what exactly are you talking about? मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये बात उठती है ना कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, आदमियों को ऐसे रहना चाहिए. ये चीजें आज की बनाई हुई नहीं है. ये बड़ा सनातन से चला आ रहा है. जब हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ था, जब हम लोग बंदर थे, ठीक है ना, तो नेचुरल रूप से हम लोगों के अंदर जो क्वालिटी है उनके अंदर नहीं, उनके अंदर जो क्वालिटी है मेरे अंदर नहीं है. तो आप ये मान के चलते हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं. क्योंकि जब हम लोग जानवर थे, जब हम लोग बंदर थे, तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों को सुरक्षा करनी पड़ती थी, ठीक है ना. तो जो पुरुष था वो नेचुरल रूप से थोड़ा सा ज्यादा बलिष्ठ था, स्ट्रांग था. वो परिवार की सुरक्षा ज्यादा अच्छे से करता था, ठीक है ना. वो जो फीमेल थी वो आप बाहर नहीं लड़ सकती हैं, भाला उठा के वो नहीं लड़ सकती हैं. वो राक्षसों से या वो गैंडों से, वो शेरों से वो नहीं भिड़ सकती हैं. वो जाके नेचुरल रूप से उनके अंदर जो क्वालिटी हैं, तो हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस रखो. हाँ, तो सहर्ष भाई, मैं अगर आपकी बात को संक्षेप में, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, आज भी आप देख लो. हाँ. यार तुम जो कर सकती हो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग कर सकते हो तुम लोग नहीं कर सकती हो. सहर्ष भाई, मैं आपकी बात समझ गया कि आपने जो कहा कि दोनों में कुछ ऐसे अंतर हैं, और जो कि इतने बरसों के बाद इतनी लंबी जो परंपरा रही है और इतने सदियों से वो चीजें पैदा हुई हैं. But well, we have evolved and we're supposed to evolve लेकिन further. इस बारे में बहस हो सकती है कि क्या ये चीजें वो इनके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं है, जो भी है. लेकिन जैसे अच्छा कल्पना करिए कि एक ऐसी कल्पना करते हैं कि मान लीजिए अभी एक पुरुष के रूप में आपका जन्म हुआ. मान लीजिए कि स्त्री के रूप में अगर आपका जन्म होता, तो आज का आपका जो जीवन है या जो खुशियां अभी आपको मिली हैं और जैसा जो कुछ जीवन अभी तक आपका व्यतीत हुआ है, एक स्त्री के रूप में अगर आपका जन्म हुआ होता, तो वो अभी से किस तरह से भिन्न होता? भिन्न खुशियां मुझे तब भी मिलती. हाँ. मेरी बहनें हैं, घर में रहती हैं. नहीं, लेकिन जो मुश्किलें जो कहा जाता है, मुझे नहीं लगता उनको कोई मुश्किलें होती. वो मुश्किलें क्रिएट करती हैं. वो दिमाग का फितूर है, मुझे लगता है. ठीक है ना. यार हम लोगों की अपनी लाइफ स्टाइल है, लड़कियों की अपनी लाइफ स्टाइल है. लेकिन ये क्योंकि यार लड़के होते तो ज्यादा सुखी होते, लड़कियां हैं तो हम लोग दबी कुछ नहीं. ऐसा नहीं. ट्रीटमेंट सबको अलग तरीके से मिलता है, ठीक है ना. अगर जिम्मेदारी है कि तुमको घर संभालना है, तुम्हें बच्चे संभालने हैं, तो यार पुरुषों की भी एक जिम्मेदारी होती है. उनको भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर. उनको भी पालना पोषना पड़ता है. बीवी के लिए कपड़े मैनेज करो, ये मैनेज करो, वो मैनेज करो, बच्चे के लिए ये बनाओ, वो बनाओ, घर बनाओ, फलाना बनाओ, ढिमाका बनाओ. जिम्मेदारी नहीं होती है. तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ में है. मेरी बहनें हैं, मेरी चाची हैं, मेरी दादियां हैं, मस्त है, खुश है, मजे से रहती हैं. आपको लगता है कि वो how do you know if they're happy in that? They just are so because they have not seen a life beyond that. यार खुश हैं because they have been put into that mold. उनको बोला गया है ऐसा करने को. हम लोग खुश हैं, पुणे में पड़े हुए हैं. हाँ. दुनिया भर का ये कोर्स कर रहे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको क्या लगता है हम लोग मस्त हैं, खुश हैं? कितनी प्रॉब्लम है, कितनी जिंदगी में प्रॉब्लम है. Who are you to put people in such a caste? मैं 1 मिनट आपसे ये पूछना चाहूंगा. सर भाई, अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं ज्यादा सुरक्षा और सुख शांति से अपना जीवन बिता रही हैं, तो ऐसी कल्पना करते हैं कि मान लीजिए आपके सामने ईश्वर साक्षात खड़े हो जाओ, कहें कि अगला जीवन तुम्हें पुरुष के रूप में व्यतीत करना है या स्त्री के रूप में, तुम्हारे सामने ऐसा चुनाव करने की स्थिति है. हाँ. तो क्या आप चुनेंगे? तो फिर आप, मुझे लगता है कि स्त्री बनना करूंगा, औरत बन के, उसमें क्या प्रॉब्लम. मैं चूंकि पुरुष का जीवन जी रहा हूँ, थोड़ा चेंज लाऊंगा कि देखता हूँ कि औरत बनने में क्या होता है. बिच्छी, मैं इसी सवाल का मान लीजिए आपको जवाब देना हो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? I don't know. I think it's an invalid question. I am living a life as a girl and as a woman, and I don't think there is any problem with that. I don't think there would be any problem if I was a guy. So I think the question doesn't really make sense. Whatever it should be fine. अच्छा बिच्छू, एक सवाल और यहाँ पैदा होता है कि जब भी हम अपोजिट सेक्स से इंटरेक्ट करते हैं, वो चाहे स्ट्रेंजर हो या जिससे अभी हमारा थोड़ा बहुत परिचय हुआ हो, तो हम कुछ इस तरह के पूर्वाग्रह लेके चलते हैं कि if he is a male then he would behave in a certain manner. तो क्या कुछ ऐसी prejudices हैं कि जो कि काम करते हैं subconsciously? ऐसा कुछ महसूस किया है? I think like if somebody is introduced to me, if I'm meeting somebody, then I never have any, like, I'm not prejudiced at all. I just don't think about the fact that he's a guy or a girl. But yeah, if I'm randomly walking on a street and, you know, a guy is coming from the opposite side or something, I would be a little cautious. I don't want him to, I don't know, whatever. I would be a little cautious in such a scenario, I think. That's all. But otherwise,
because you know, like all women have been through eve teasing, have been through molestation and this and that. So all those things do come, and I never used to think that way when I was a kid, until and unless I went through all of that. And now I am a little cautious, I am a little prejudiced, but only when it comes to a situation like what I just explained to you. Not otherwise, not if I'm meeting somebody. ठीक ठीक। अच्छा सहर्ष भाई, एक सवाल, अगला सवाल आपसे, जो सेक्सुअल मॉरलिटी की जो बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि जो सेक्सुअल मॉरलिटी के जो नॉर्म्स हैं, तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक होने चाहिए या अलग अलग? मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए कि एक स्त्री से जिन चीजों की अपेक्षा की जाती है, क्या पुरुष के साथ भी हमें बिल्कुल उसी रवैये के साथ उन्हीं नियमों के आधार पे हमें कानून बनाने चाहिए, या दोनों के लिए स्थितियां अलग अलग हैं? ये केवल सेक्स पे आप पूछ रहे हो? हाँ हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अलग होता है, अलग होना चाहिए मामला। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि हम लोगों के बॉडी स्ट्रक्चर, हम लोगों का, इन लोगों का बहुत सारी चेंजेस हैं। ये साइंस भी बोलता है कि अब बहुत सारी चीजें खुल के बोलने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग हैं हम लोगों की बॉडी में। हाँ। ठीक है ना? तो बिल्कुल सेम चीजें महसूस करना, मतलब सेम चीजें एक्सेप्ट करना। जैसे अगर वर्जिनिटी की जैसे बात की जाती है, तो जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो पवित्रता की जो बात है, हाँ, नहीं उसको तो मैं मानता हूँ। अच्छा। उसको बहुत स्ट्रांग तरीके से मानता हूँ। तो क्या पुरुष के साथ भी आप वर्जिनिटी? हाँ, उसके पुरुष के साथ भी मानता हूँ, क्योंकि ये वर्जिनिटी जो भी बात बोल रहे हो, चरित्र वाली बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर की बात होती है। ठीक है ना? मेरा कैरेक्टर का मतलब इससे सिर्फ सेक्स से नहीं है। मेरा कैरेक्टर का मतलब ये है कि चरित्र जो है एक इमारत होता है। ठीक है ना? वो छोटे छोटे ईंटों से बनता है। तो उसमें सिर्फ यही नहीं होता है कि आपकी वर्जिनिटी भंग हो गई, फलाना है, ढिमाका है। उसमें अगर आप झूठ बोलते हो, शराब पीते हो, गांजा पीते हो, रंडीबाजी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो सारी चीजें चरित्र में ही आती हैं। लेकिन ये चीजें इसलिए स्ट्रांग है कि ये भी चीजें साबित हो चुकी हैं कि हम लोगों को शादी से पहले ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये साबित हो चुकी हैं, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, ये जितनी चीजें बनाई गई हैं, वो कहती हैं कि शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। देखो उनके पीछे रीजंस हैं। जैसे रीजंस इसके पीछे भी है कि आप बहन के साथ सेक्स क्यों नहीं करते हो। There are reasons for that. हाँ, there are reasons for that. उसी तरह What are the reasons for not having sex in general before marriage? एक मिनट। तो उसके बाद ये है कि शादी के पहले सेक्स की बात ये होती है कि वो आपका एक पीरियड होता है, खासकर लड़कों के लिए। एक गुरुकुल का परंपरा थी। मैं आपकी बात को बीच में संक्षेप में रोकना चाहूंगा। मैं आपकी बात जहां तक समझ सका वो ये है कि दोनों के लिए आप इस तरह के नियम एक साथ बराबर नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि दर्शकों, जैसा कि अभी दोस्तों के साथ अभी साथ में इस गर्मा गर्म बहस से आपने देखा होगा कि इसके बारे में ये जो बहस ये अभी से नहीं, जाने कितने सदियों से अभी तक चलती रही है। और लेकिन मुझे लगता है शायद इसका कोई तुरंत कोई समाधान निकल जाए, इस तरह की उम्मीद करना भी शायद बेमानी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपस में इस तरह की जो बहस है या जो इंटरेक्शंस है, उनसे हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।